केवल 79 दिन बाकी है लोकसभा चुनाव में और आरएसएस ने राम मंदिर पर नई तारीख दे दी है। राम मंदिर पर सियासी घमासान के बीच आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान आया है। सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने प्रयागराज में राम मंदिर के निर्माण को लेकर नई तारीख का ऐलान कर दिया। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। आरएसएस के इस ताज़ा बयान को मोदी सरकार पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर कानूनी कार्यवाही खत्म होने के बाद ही अध्यादेश पर विचार की बात कही थी। और राम मंदिर पर कांग्रेस का भी बड़ा बयान आया है। सॉफ्ट हिंदुत्व का राग अलाप रही कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर पर बड़ा बयान आया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को पापियों की पार्टी बताया और केंद्र की सत्ता में लौटने पर राम मंदिर के निर्माण का वादा कर दिया। पापी है भाजपाई, जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान कर लीजिए। जबकि राम मंदिर के मुद्दे पर खुद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आखिरी मानने की बात कह चुके हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपने वकीलों के जरिए अयोध्या केस में अड़ंगे डाल रही है। देखिए, राम मंदिर को लेकर जहां एक और आरएसएस बीजेपी पर निशाना लगा रही है, यानी कि पीएम पर निशाना लगा रही है, वहीं कांग्रेस अपनी अलग दावेदारी कर रही है। यानी 2019 में टेंपल रन एक नए वर्जन में हमें दिखाई देने वाला है। ये तो हुई राम मंदिर की बात। और अब बात करते हैं संघ प्रमुख के एक और बयान की। उन्होंने साफ साफ ये सवाल उठाया कि जब युद्ध नहीं हो रहा है तो आखिर हमारे जवान सीमा पर क्यों शहीद हो रहे हैं। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है। जब युद्ध आता होता है अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के बयान से बीजेपी बैकफुट पर जाती दिख रही है। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जयंत सिन्हा ने कहा, यदि हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमें मजबूत और स्थिर सरकार नहीं मिलती है और जिसकी मुझे काफी संभावना लगती है, ऐसे में मेरा मानना है कि ये आगे चलकर भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमारे लिए लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम लोगों को अवगत कराएं, ये सुनिश्चित करें कि लोग समझ सकें हमने क्या किया है और बाद में आशंका को देखते हुए क्या कुछ जोखिम में आ सकता है। बयान पर विवाद शुरू हुआ तो जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर सफाई दी। मीडिया मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। मेरा अपना आकलन है कि 2019 का चुनाव हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले ही जीत लिया गया। और 2019 के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट्स की राय लेगी। 2019 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस 3 राज्यों में किसानों और रोजगार के मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही। अब लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस आम चुनाव में किसान और रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के लिए कांग्रेस विशेषज्ञों की मदद ले रही है। इन विशेषज्ञों में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का नाम भी शामिल है। विशेषज्ञों की मदद से कांग्रेस विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी। फरवरी के आखिर तक आ सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। और अब देखिए, अमित शाह बीमार हैं। उनकी बीमारी पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एक बयान दे दिया और उस बयान पर ऐसा विवाद शुरू हुआ जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। सर, लेकिन आपने मंच पर कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को लेकर ये कहा कि उनको और भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। होना चाहिए नहीं बोला, अगर हाथ लगाने से कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर विवाद जारी है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने ट्वीट कर राहुल गांधी से बीके हरिप्रसाद की बर्खास्तगी की मांग कर दी। कांग्रेस के नेता और सांसद बीके हरिप्रसाद द्वारा अमित शाह की खराब तबीयत पर दिया हुआ बयान बेहद शर्मनाक है और उनकी मानसिकता को दिखाता है। राहुल गांधी जी से ये अपेक्षा है वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इनको पार्टी से बाहर निकालेंगे।
एबीपी न्यूज का काउंटडाउन शायद नेता भी देखते हैं, इसीलिए देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे इस तरह की बयानबाजी, शर्मनाक बयानबाजी होती रहेगी। इन सब के बीच देखिए ये काउंटडाउन लगता है यूपी के नेता भी खूब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार को बकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी धमकी दी है। राजभर ने कहा है कि पिछड़ों पर जो रिपोर्ट आई है सरकार उसे लागू करे, वरना वो यूपी में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। विभाजन की रिपोर्ट आई है, पिछड़ा या कि पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, इस रिपोर्ट को लागू करो, नहीं तो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीतने नहीं दूंगा, ये नोट कर लेना, नहीं जीतने दूंगा। राजभर ने ये भी कहा कि अगर एनडीए का साथ छोड़ दिया तो वो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां बीजेपी के बड़े नेता की हत्या कर दी गई। मातम की ये तस्वीरें मंदसौर की हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता प्रहलाद बंधवार को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मार दी। प्रहलाद को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि जमीन के पट्टे के विवाद में बीजेपी नेता की हत्या हुई है। आरोप मनीष वैरागी नाम के शख्स पर लगा है। सरकार कह रही है कि जल्द हत्यारे को पकड़ा जाएगा। और मंदसौर एसपी से भी मेरी बात हुई थी, विद्यार्थी जी से। उन्होंने भी ये कहा कि आज रात में कार्रवाई करके हमने जितने भी जो गोली चलाई उनको हम ट्रेस कर लेंगे। बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो गए, लेकिन बाइक को घटनास्थल पर ही छोड़ गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रहलाद बंधवार का अंतिम संस्कार आज होगा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। मंदसौर में बीजेपी ने बंद का भी ऐलान किया है। अब देखिए बीजेपी के नेताओं में ज्योतिषों वाले गुण भी आ गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि कमलनाथ सरकार जो है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार का मजाक उड़ाया है। गोपाल भार्गव ने कहा है कि ज्योतिषियों ने सरकार की कुंडली देखी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमने सरकार की कुंडली दिखाई, ज्योतिषियों से भी पूछा है तो उन्होंने कहा है सरकार की कोई जिंदगी की गारंटी नहीं। आपको क्या लगता है कि 10% आरक्षण देने के बाद सवर्ण एकदम एक साथ है बीजेपी के? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों ने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। देखिए जरा, ये गांव सवर्णों का है, कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा ना हो। तस्वीरें यूपी में अलीगढ़ के बरौली और कदौली गांव की हैं, जहां बीजेपी सरकार की सवर्णों के लिए नीतियों से गांव वाले संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए सरकार के विरोध में गांव वालों ने ये लाइन लिखी है। गांव वालों का कहना है कि इस बार वो किसी को वोट ना देकर नोटा का बटन दबाएंगे। गांव वालों का ये भी कहना है कि जब नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण का क्या मतलब? तो जब जॉब ही नहीं है तो क्या यूज है इसका? राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भाजपा हारी है वो नोटा की वजह से ही हारी है। ये नुकसान उत्तर प्रदेश में भी इनको ठीक ढंग से देखने को मिलेगा। अलीगढ़ लोकसभा और बरौली विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। तो लोकसभा चुनाव में 80 से भी कम दिनों का वक्त बचा है और कर्नाटक में बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल करने के बाद कांग्रेस आज करने जा रही है शक्ति प्रदर्शन। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल को नाकाम करने के बाद कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस ने आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी के सारे विधायकों के मौजूद रहने का दावा किया है। कांग्रेस के बागी विधायक रमेश झरकीहोली के बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं बेंगलुरु में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का आरोप लगाकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी के सभी विधायक फिलहाल गुरुग्राम में ही मौजूद हैं। 2 निर्दलीय विधायकों के कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापसी के बाद कर्नाटक की सियासत में हलचल मच गई थी, लेकिन कांग्रेस जेडीएस के डैमेज कंट्रोल के बाद बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल हो गया है। सीबीआई वर्सेस सीबीआई विवाद की जानकारी लगातार हम आपको देते रहे हैं। अब देखिए इस पूरे विवाद के बाद सीबीआई में सफाई शुरू हो गई। विवादों में घिरी सीबीआई को बेदाग बनाने में सरकार जुट गई है। पीएमओ ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 4 अधिकारियों का कार्यकाल कम करके इनका तबादला कर दिया है। ये चारों अफसर हैं स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, ज्वाइंट डायरेक्टर AK सिन्हा, DIG मनीष सिन्हा और SP जयंत नाइक नवारे।
राकेश अस्थाना सीबीआई के पूर्व चीफ आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों में लंबी छुट्टी पर थे, जबकि मनीष सिन्हा एनएसए अजीत डोभाल के फोन टैपिंग मामले में विवादों में घिरे हैं। सीबीआई में जल्द ही नए डायरेक्टर की तैनाती होने वाली है। माना जा रहा है कि नया डायरेक्टर ही अपनी नई टीम का गठन करेगा, जिससे बाद में किसी विवाद की कोई गुंजाइश न रहे। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के आपसी विवाद में सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेजा था। सरकार के फैसले को आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उनकी बहाली के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 48 घंटे के भीतर ही सिलेक्शन कमेटी ने आलोक वर्मा को हटा दिया। सरकार के फैसले से नाराज आलोक वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संस्था है भारत में जो कि खेल चलाती है। दरअसल इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर सीबीआई ने अभियान छेड़ दिया है। रात के अंधेरे में सीबीआई की टीम दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के दफ्तर में छापा मारने पहुंची। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में साई के निदेशक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आरोप है कि साई के अधिकारी 19 लाख के परिवहन बिल में 3% की रिश्वत की मांग कर रहे थे। परिवहन बिल में स्टेशनरी से लेकर चेयर, टीवी आदि के सामान को जोड़ा जाता है। साई के अधिकारियों के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि जैसे ही भ्रष्टाचार का पता चला, सीबीआई को जानकारी दी गई। हम उनका तबादला कर सकते थे, लेकिन उससे समस्या हल नहीं होती, सिर्फ छुप जाती। जैसा हमारी सरकार के साथ जनता उम्मीद करती है, हमने ये इन्फॉर्मेशन जांच एजेंसीज को दी। खेल विभाग के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार करा है, वो अपनी जांच को सही अंजाम तक लेकर जाएं, यही हमारी उम्मीद है। अब बात राम रहीम की करते हैं। राम रहीम को उम्र कैद मिलने पर पत्रकार के परिवार ने कहा है कि हमें इंसाफ मिल गया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा पर परिवार वालों ने कोर्ट को धन्यवाद कहा है। तरीके का फैसला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है, तो बढ़िया फैसला है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था, जिसकी बराबर जो है पैरेलल गवर्नेंस थी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारा इतना अच्छा फैसला हमको दिया। साध्वी रेप केस में डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम पहले ही 20 साल कैद की सजा काट रहा है। अब 17 साल पुराने हत्याकांड में पंचकुला की अदालत ने उसे उम्र कैद सुनाई है। यानी ये साफ है कि राम रहीम अब जिंदगी भर जेल में ही गुजारेगा। चीन ने एक बार फिर से बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया, इसीलिए भारत ने भी एक्शन ले लिया है। हमने भी वहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिए हैं सैनिक। लेह में बर्फ की चादर तले ठंड भले ही बढ़ी हो, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन से भारत के विवाद के एक बार फिर गर्म होने के आसार हैं। देश की पूर्वी सीमा पर चीनी सैन्य जमावड़े पर बढ़ती चिंता के बाद भारत लेह में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर रहा है। सरकार ने सामरिक रूप से अहम भारत तिब्बत सीमा पुलिस की चंडीगढ़ कमान को जम्मू कश्मीर के लेह भेजने का आदेश दिया है। आईटीबीपी के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर को चीन से लगी भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी है। और अब बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। बर्फबारी से एक तरफ सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कश्मीर में भारी बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं आम लोग काफी परेशान हैं। घर, गाड़ियां, सड़कों पर हर जगह सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। श्रीनगर गुरेज, श्रीनगर तंगधार और मुगल रोड को जाने वाले हाईवे बंद है। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते हवाई सेवा पर भी असर पड़ा। बर्फ के चलते पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी दी गई है। आप देख रहे हैं खबर बिहार के नालंदा से है, जहां भीड़ ने आरोपी को मार डाला। तस्वीरें बिहार के नालंदा जिले के बरडीह गांव की हैं, जहां इन चोरों को पीट कर गांव वालों ने अस्पताल पहुंचा दिया। गांव में 3 चोर किसी वारदात को अंजाम देने आए थे, तभी लोगों ने इनको पकड़ लिया और पिटाई कर दी। इस घटना में एक चोर की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के एक फैशन शो की तस्वीरें, जहां पर सितारों के बीच रैंप पर अचानक एक कुत्ता पहुंच गया।
मुंबई के बांद्रा में सितारों का फैशन शो चल रहा था। डिजाइनर रोहित बाल ने एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के जन्मदिन के मौके पर अपने नए कलेक्शन का फैशन शो रखा था। सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री डायना पेंटी शो स्टॉपर थे, लेकिन शो की सारी लाइमलाइट ले गया एक बिन बुलाया मेहमान। कभी ये कुत्ता स्टेज पर मौजूद मॉडल्स के पैरों के बीच खेलता दिखता, तो कभी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर हुड़दंग मचाता। कुछ मॉडल्स ने कुत्ते को सहलाया भी। मॉडल्स का प्यार पाकर कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता भी दिखा। आखिर में आए शो स्टॉपर सिद्धार्थ मल्होत्रा, लेकिन सबका ध्यान तो 4 पैर वाले शो स्टॉपर पर था। करीब 3 मिनट तक ये कुत्ता रैंप पर रहा और शो की सारी चर्चा बटोर कर ले गया। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।